अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने गुज्जर नाला मुतासरीन के साथ रिपोर्ट बनाई थी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने एहतजाज किया था। आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में उसकी समाअत हुई थी। अमीन अनवर कोर्ट के अंदर मौजूद थे, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। अमीन भाई, क्या हुआ आज अदालत के अंदर? जी बिल्कुल। शहरी फाउंडेशन की तरफ से जो समाजी तंजीम है उनकी तरफ से एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़, जिसकी आज समाअत हुई है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने समाअत की है। और जो दरख्वास्त गुजारों के वकील थे फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, उन्होंने अदालत को बताया कि अदालत ने 2 साल का अरसा मोहलत दी थी सिंध हुकूमत को कि वो नाला मुतासरीन गुज्जर औरंगी और कोरंगी नाला के जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए इकदाम करें और उनको जो मुआवजा है वो अदा किया जाए। तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके बाद ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। तो अदालत ने दरख्वास्त गुजारों के वकील से इस्तफसार किया कि इतनी ताख़ीर से क्यों तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। तो उस पर उन्हें बताया गया है कि अदालत ने 2 साल का मोहलत दी थी, लेकिन उस मोहलत के बावजूद अभी तक एक भी मुतासर शख्स को या ना तो मुआवजा मिल सका है और ना ही उनको कोई रीसेटलमेंट के हवाले से कोई जगह या दीगर सहूलियात जो देने का अदालत ने हुक्म दिया था वो मिल सकी हैं। तो उस पर अदालत ने ये मार्क्स दिए कि अब तो वैसे ही निगरान सेटअप आने वाला है, 1-2 रोज़ में नए वज़ीर आला आ जाएंगे, तो मुराद अली शाह को तौहीन अदालत में बुलाकर क्या करेंगे। लिहाजा उन अफसरान को बुलाना चाहिए जो अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर सकें। और आपका भी मकसद यही है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद हो और अदालत भी यही चाहती है। तो अदालत ने कल के लिए नोटिस जारी किए हैं, यानी कि 17 अगस्त के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध, एडवोकेट जनरल सिंध, कमिश्नर कराची को जो है वो तलब किया गया। और इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी नोटिस जारी किए गए हैं कल के लिए, लेकिन उन्हें तलब नहीं किया गया। सिर्फ चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची और एडवोकेट जनरल सिंध को तलब किया गया है, क्योंकि अदालत ने अपने ये रिमार्क्स में कहा कि उन अफसरान को, फ़रीक़ैन को तलब किया जाए जिनसे कुछ हासिल हो सके या जो अदालती अहकामात पर अमल दरामद भी करा सकें। तो अदालत ने कल के लिए नोटिस जारी किए हैं चीफ सेक्रेटरी सिंध को, कमिश्नर कराची और एडवोकेट जनरल सिंध को कि वो आकर बताएं कि क्यों अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ और क्या पेशरफ्त है। अदालत ने माहाना जो है वो पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट ना जमा कराई गई है, ना ही दरख्वास्त गुजारों को कोई दी गई है। और उसके साथ साथ बाहर नाला मुतासरीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जो घर के बदले घर दो के नारे भी लगा रहे थे, लेकिन अब समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, कल सुनने में ये भी आ रहा है कि नए जो निगरान वज़ीर आला हैं वो उनकी भी हल्फ बर्दारी तकरीब है। तो आप क्या समझते हैं कि जो सेक्रेटरी हैं या आला हुकाम है बिल्कुल मुराद अली शाह, वो आ सकते हैं या पेश हो सकते हैं कोर्ट में? तो देखिए, बहुत ही मुश्किल है और अदालत ने इन पर्सन तलब नहीं किया वज़ीर आला अच्छा। सिंध को, सिर्फ चीफ सेक्रेटरी सिंध को, कमिश्नर कराची और एडवोकेट जनरल सिंध को जो है वो इनको इन तलब किया पर्सन गया। तलब किया है। बिल्कुल। और मुराद अली शाह को सिर्फ नोटिस जारी किए गए हैं। और वैसे भी बहुत ही मुश्किल लग रहा था कि मुझे कि वो कल भी पेश हों, क्योंकि कल जैसा कि आपने बताया कि हल्फ बर्दारी की तकरीब है, तो तमाम जो आला हुकाम है वहाँ पर मसरूफ़ होंगे। ताहम देखते हैं कि कल 11 बजे जो समाअत मुलतवी की गई है उस पर कौन कौन से अफसरान पेश होते हैं, तो कल ही पता चलेगा। अच्छा, थोड़ा मुख्तसर सा बैकग्राउंड बता दीजिएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन नालों से जो है तजावज़ात ख़त्म करने का हुक्म दिया था, तो इन मुतासरीन को कंपनसेट करने के लिए क्या अहकामात किए थे? घर के बदले घर या उनको मुआवज़ा देने का हुक्म दिया था? जी, अदालत ने कहा था कि जब तक इनको किसी और जगह पे मुंतकिल नहीं किया जा सकता, तब तक इनको जो है वो माहाना किराए की मद में 15,000 रुपये जो है पर मंथ जो है वो अदा किए जाएँ। 2 चेक्स भी इनको 6-6 माह के जो किराए के मिलने थे वो भी मिले, लेकिन उसके बाद ये मामला जो है वो रुक रुक गया गया था। और इनको जो है वो रीसेटलमेंट के हवाले से किसी और जगह मुंतकिल करने के लिए, और उसके बाद जो दीगर मुआवज़े की रकम थी या किराए की मद में पैसे देने थे, उस पर भी जो है वो अदायगी नहीं की गई। और ना ही कोई रीसेटलमेंट के हवाले से कोई फोकल पर्सन है, ना ही कोई किसी कमिश्नर कराची के पास कोई जा सकते हैं, ना ही वज़ीर आला हाउस की तरफ से उस अदालती हुक्म पर अमल दरामद की कोशिशें की गई हैं। दरख्वास्त गुजार के वकला का यही कहना था कि अभी तक एक सिंगल स्टेप भी नहीं लिया गया अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए। लिहाजा इसी वजह से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर साहब। देखते हैं कल जो हुकाम है चीफ सेक्रेटरी दीगर जिनको नोटिस हुए हैं वो अदालत में पेश होते हैं या नहीं होते। अगर पेश होते हैं
تو اپنا کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ تاحال جو مظاہرین ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ وہ کھلے چھت میں جو ہے وہ بیٹھنے پر مجبور ہیں، اور گھر نہ ہونے کی وجہ سے نہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے سکتے ہیں، نہ کسی روزگار میں وہ جا سکتے ہیں، لہٰذا 2 سال ہونے کو ہیں اور تاحال ان کو جو ہے کہیں پر بھی کمپلسیٹ نہیں کیا گیا ہے۔